Political Science and Geography live classes available for 12th students. Advantages of my online courses. Live classes, 100 plus recorded videos. Conceptual note. Download Real Concept Institute app from Google Play Store. WhatsApp and call us 9899382196. Also check out Vivek Era on social media. नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। 12th पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेके अभी तक बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूज़न है यार। मतलब क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो परेशानी फेस कर रहे हैं। तो उन्हीं परेशानियों की समस्या आज लेके आया हूँ। ठीक है, एक बार डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। ये एक्चुअली क्या है, ये सिलेबस अब यही चलेगा, यही चैप्टर्स के नाम होंगे। तो इस पूरे 12th पॉलिटिकल साइंस के बेटा चैप्टर को मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ कि चैप्टर क्या थे, क्या हैं, बिफोर आफ्टर। ठीक है, सो 12th पॉलिटिकल साइंस जो है बेटा आपके सिलेबस में उसकी 2 किताबें हैं, आप जानते होंगे, और दोनों बुक्स को मैं डिस्कस करूंगा। पहले बेटा हम लोग करते हैं बात कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। तो जो बेटा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें पहले के चैप्टर्स की बात करनी है हमको पहले, फिर हम बात करेंगे अब के चैप्टर्स की। मतलब 2020 मार्च से पहले क्या चैप्टर्स थे, आपकी बुक्स में क्या चैप्टर अभी हैं और अब क्या उनके नाम हो गए हैं और क्या चैप्टर्स वो कैसे पढ़ने हैं आपको ये। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है बेटा द कोल्ड वॉर इरा, बुक में आपके दिया हुआ है द कोल्ड वॉर इरा, लेकिन इसका नाम अब हो चुका है, इसका नाम हो गया बेटा क्या आपका अब कोल्ड वॉर इरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, सुनो ध्यान से। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी ही रहा। ठीक है, नाम सेम है, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का नाम एंड ऑफ बायोपोलैरिटी रहेगा, कुछ चेंज नहीं हुआ है। यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर कट हो गया है और कट होने के बाद इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स इस चैप्टर में मर्ज हो गए हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा देखें तो द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी प्लस यूएस हेजेमनी। और अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो बेटा जो वो आपकी हेजेमनी है ना, वो स्ट्रक्चरल पावर, हार्ड पावर, उससे पहले पहले का आप पढ़ सकते हो, उससे पहले पहले का आप पढ़ लेना इसके अंदर। तो ये 2 चैप्टर अब एक हो गए मर्ज होके। पहले था आपका चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अब ये चैप्टर नंबर 3 हो गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पहले था चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, अब है ये चैप्टर नंबर 4 साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। पहले था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 6, अब हो गया है आपका ये यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। पहले था सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अब है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेम। पहले था एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अभी भी आपका ये सेम ही है, और ग्लोबलाइजेशन भी आपका जो है वो सेम ही है। ठीक है, पहले चैप्टर्स 9 थे, अब चैप्टर्स 8 हैं। ठीक है, ये बुक 1 की बात हम कर रहे हैं बेटा। अब सेम इसी पैटर्न बेटा हम लोग बुक नंबर 2 की बात करते हैं। सो बुक नंबर 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिफोर आफ्टर। बिफोर आपकी किताब है जिसमें ये चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, बट बदलाव आ चुका है और अब ये चैप्टर्स के नाम है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कोई बदलाव नहीं हुआ है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एक चैप्टर होता था, अब ये चैप्टर मिल गया है साथ किसके, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो चैप्टर नंबर 2 और 5वां मिलके बनाते हैं अब क्या, ये मिलके बनाते हैं पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। यानी कि 2 चैप्टर मिलके अब एक चैप्टर को बना रहे हैं। ठीक है,
तीसरा चैप्टर होता था कौन सा, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब क्या हो गया है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पहले था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, अब है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पहले था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, अब है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। पहले आपकी बुक में बेटा नाम था राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, अब हो चुका है सोशल एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। रीजनल एस्पिरेशंस सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और लास्ट चैप्टर 2 था पहले, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, अब इसका नाम हो गया है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो दोनों बुक्स में पहले अगर हम बात करें बेटा, बुक 1 में पहले चैप्टर 9 थे, अब हो गए हैं 8। बुक 2 में चैप्टर 9 थे, अब हो गए हैं 8। प्लस इन चैप्टर्स के नाम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी सीबीएसई ने ऐड कर दिए हैं आपके इन सिलेबस में, ठीक है। तो बेटा ये हमारा अब से पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस है। प्लस अगर आप ये बेटा वीडियो देख रहे हो 2020 में अभी, और आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, तो ध्यान रहे आपको सब चैप्टर्स नहीं पढ़ने, आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बेटा, वो उस वीडियो का लिंक जो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो देखना ना आपको इनमें से क्या पढ़ना है, मतलब जो सिलेबस रिड्यूस होता है बेटा वो आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा जो सिलेबस है पॉल साइंस का 80 मार्क्स का है, 20 का प्रैक्टिकल, और आपका इस तरीके से आपका इस बार एग्जाम्स होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लस ध्यान रहे बेटा, आपको अगर 12th पॉलिटिकल साइंस की ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या 11th पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, या आपको कंप्लीट वीडियोस और नोट्स का हमारा सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो आप हमें बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर्स पे। थैंक यू सो मच।